ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। और आप हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले सर्व तो अच्छा करते हैं, लेकिन शनि की ढैया जो चल रही थी ना पिछले 2 सालों से, इस वजह से डिजर्व सही नहीं कर पा रहे थे। यानी कि काम खूब हो रहा था, मेहनत खूब हो रही थी, भागदौड़ खूब हो रहा था, ऊँची मुकाम तक पहुँचने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस प्रयास में वो सफलता नहीं मिल पा रही थी उस प्रयास का। लेकिन अब ये जो 16 दिन हैं, 15 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच का जो समय है, ये आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। किन-किन मामलों में शानदार रहेगा, किन-किन मामलों में खराब है और क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताऊँगा आपको मैं। उससे पहले एक बात कहूँगा मैं, अगर आप वार्षिक राशिफल 2025 देखना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, तो उस स्थिति में नीचे डिस्क्रिप्शन में वृश्चिक राशि वार्षिक राशिफल 2025 का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और आप उसको 2025 को कैसा रहने वाला है, वो आप देख लीजिए। चलिए, आता हूँ विषय पर। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल चूंकि खराब है, ध्यान रखिएगा, पूरे महीने मंगल खराब है, बल्कि 21 जनवरी तक मंगल नीच के हैं, ठीक नहीं है, वक्री भी है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी से कर्जा लेना नहीं, कर्जा देना नहीं, खासकर व्यक्ति विशेष से तो कर्जा कतई ना लेना, ये आपको ध्यान रखना है। किसी के मामले में फंसना नहीं, विवाद किसी से करना नहीं, अपने ही पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। जो जो आपने नहीं किया, वो भी आरोप आप पर लग सकता है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ये माइनस पॉइंट है आपको, और ये होगा। और मैं थंबनेल में आपने देखा होगा ना, बचे हुए इन दिनों में यानी कि 16 दिनों में ये होकर रहेगा, तो ये होगा। इसलिए सतर्क रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये नेगेटिव पॉइंट है ये। और उसके बाद आगे बढ़िए तो पॉजिटिव का तो भरमार है। मतलब सूर्य यहाँ आ जाएँगे 15 दिसंबर को, धनु राशि में आएँगे। सूर्य धनु राशि में आने का मतलब ये है कि ये कर्मेश हैं, मान के ग्रह हैं, सम्मान के ग्रह हैं, पद के ग्रह हैं, प्रतिष्ठा के ग्रह हैं, नौकरी के ग्रह हैं, इंटरव्यू के ग्रह हैं, ये आत्मसम्मान के ग्रह हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस के ग्रह हैं। ये सूर्य इस 10वें भाव से ये पंचमस्थ हो जाएँगे, यानी कि त्रिकोण में हो जाएँगे और मित्र के घर में बैठेंगे, गुरु के घर में बैठेंगे। गुरु और सूर्य दोनों मिलकर के आपको ये जो जिन-जिन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, ये बोला मैंने, उन-उन क्षेत्रों में आपको शिखर पर लेकर जाएँगे, अर्थात ये अच्छा है, ये होकर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य यहाँ रहेंगे और पूरे महीने रहेंगे, 14-15 जनवरी तक रहेंगे, ये अच्छा है। एक, दूसरी बात, ये तो सूर्य की बात हो गई। सूर्य तो अच्छे हैं ही, बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, सूर्य उग्र ग्रह हैं और ये वाणी का भाव है, अपनी वाणी पर संयम रखना, अपनी वाणी को मधुर रखना, अपनी वाणी अपने शब्दों का चयन सोच समझ करके करना, भाषा शैली को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करना, उग्रता मत लाना। ये उग्रता लेकर के आता है वाणी में, औज लेकर के आता है, गंभीरता लेकर आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ूँ मैं, बात शुक्र की भी होगी, बात बुध की भी होगी, बात मंगल की हो चुकी है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक पहुँची हैं आप या पहुँचे हैं आप, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, कहीं से भी देख रहे हैं, अगर मेरा विश्लेषण ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। बात सूर्य की हो गई, दोनों उग्र ग्रहों की बात हो गई, मंगल की भी बात हो गई, सूर्य की भी। उग्र, दोनों ही उग्र ग्रह है, एक राजा है, एक सेनापति है। बात हो गई, सेनापति खराब है, ध्यान रखना। फिर से मैं बोलूँगा, दूसरों के पचड़े में खुद मत पड़िए, क्योंकि करेंगे कोई और, भुगतेंगे आप। नया वर्ष खराब हो सकता है, अगर आप दूसरों के मामले में पड़े और विवाद को बढ़ा दिया आपने तो। ठीक है? इस बात का चलिए आइए, बुध महाराज हो रहे हैं वक्री, और बुध आपके लिए क्या मायने रखते हैं? माफ कीजिए, मार्गी हो रहे हैं 15 तारीख से ही। तो 15 तारीख से बुध मार्गी हो रहे हैं, तो आपके ये लाभेश हैं। ये आपके
षष्ठ अष्टमेश हैं, कहीं नया वर्ष आ रहा है, कहीं घूमने फिरना जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं खासकर, पॉजिटिव है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, वो भी अच्छा है आपके लिए, आप जाइए, आनंद कीजिए, नए वर्ष का आनंद लीजिए। उससे बड़ी बात, आपके लाभेश हैं ये, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के प्लैनेट हैं ये। अगर आप विशेषकर व्यवसायी हैं, विशेष लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, शानदार तरीके से आप बिज़नेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं नया वर्ष में, ये अच्छा है। मार्गी हो रहे हैं, मार्गी होना अच्छा है बुध का। स्वास्थ्य लाभ होगा, लाभ केवल पैसे का नहीं, लाभ स्वास्थ्य का लाभ, मान-सम्मान का लाभ। जिस किसी भी क्षेत्र में है, जो कुछ भी कार्य करते हैं, उसी कार्य में, उसी क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बुध की भी बात हो गई लीजिए। बुध वाणी का ग्रह भी होता है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान का, वाणी का ग्रह, बुद्धि का ग्रह। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, सद्बुद्धि होगी। गलत संगति में है तो सुसंगति में आएँगे। ये अच्छा है। ये भी होकर रहेगा, ठीक? अच्छा, अब मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र वैसे शुक्र के बिना कलयुग में, खासकर आजकल के संदर्भ में, जी पाना मुश्किल है। जी पाना बेहद कठिन है। क्योंकि शुक्र मतलब पैसा, शुक्र मतलब लक्ष्मी, धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाला कोई ग्रह है, तो वो शुक्र है। लग्ज़री लाइफ़ जो जीते हैं, उस लग्ज़री लाइफ़ को देने वाला ग्रह शुक्र है। अगर शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, तो ना आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ना आप अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छी चीज़ें देख पाते हैं, ना लग्ज़री लाइफ़ जी पाते हैं। अगर महिला हैं आप, अगर आपके पास शुक्र खराब है आपका, तो आपके पास ज़ेवरात, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, गहने, वो कम हैं, उसका सुख कम है। शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। तो शुक्र के क्या हाल हैं? पैसे का, खासकर में फिर से व्यवसायी, नौकरी पेशा करने वालों के लिए सूर्य अच्छा हो रहा है देखिए। नौकरी पेशा करने वालों के लिए सूर्य अच्छा हो रहा है 15 तारीख से ही। व्यवसायियों के लिए बुध भी अच्छा है, इंटरव्यू देने जाना है आपको या इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रही हैं या कर रहे हैं आप। विदेश में रहते हो, स्वदेश में रहते हो, एमएनसी में काम करते हो, डोमेस्टिक में काम करते हो, कहीं भी कुछ भी कार्य करते हो। ये सूर्य, बुध, शुक्र अच्छे हैं। शुक्र अच्छा है व्यवसायियों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, किसी के साथ आप रिश्ते में हैं या दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह हो रहा है, परेशानियाँ बहुत बढ़ रही हैं, तो ये शुक्र अच्छा हो रहा है। शुक्र दृष्टि वैसे शुक्र की पंचम दृष्टि नहीं होती है, लेकिन सभी ग्रहों की द्विपाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टियाँ भी हुआ करती हैं। तो द्विपाद दृष्टि से शुक्र पंचम को सप्तम को भी देखेगा, द्विपाद दृष्टि से, डायरेक्ट नहीं। वैसे शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, लेकिन द्विपाद दृष्टि कम महत्व रखता है। पूर्ण दृष्टि का जैसा महत्व नहीं रखता है, लेकिन है। लेकिन ख़ैर उसको मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन इसके जो स्वामी हैं शुक्र, धन के स्वामी, धन अर्थात व्यवसाय का स्वामी। व्यवसाय में पैसा आएगा तो धन बढ़ेगा। व्यवसाय का स्वामी, दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने वाला ग्रह शुक्र अपने भाव से नवम में है और मित्र के घर में है, तो शुभ फल देंगे। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, यही होगा, यही परम सत्य है, कटु सत्य है, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ, कोई गारंटी नहीं। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। 1 मिनट के जन्म इधर-उधर, दाएँ-बाएँ हो जाता है, पूरी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, जो नीचे नंबर है उस पे, या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति दीजिए, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।